नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक सकते हैं। जी हाँ, आप अक्सर अपना मोबाइल किसी के भी हाथों में सौंप देते हैं, जिससे उसमें पासवर्ड लगा होता है और आपको उसकी सिक्योरिटी का, उसके सुरक्षा का पूरा ध्यान होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा बच्चा है जो अपने हाथ में मोबाइल लेते ही उसका डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। जी हाँ, ये एक अनोखी खबर है, आपको चौंका देने वाली खबर है। आइए दिखाते हैं कि किस तरह से ये 14 वर्षीय बच्चा जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इसके हाथ में मोबाइल जाते ही सारा डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। जी हाँ, आप चौंकिए मत। ऐसा ही एक वाक्य 9वीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र के मोबाइल फ़ोन हाथ लेने पर हो रहा है। गांव जट्टारी, जिला अलीगढ़, यूपी के रहने वाले अस्तित्व के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। अस्तित्व के पिता गौरव अग्रवाल ने बताया कि मई माह से उनके घर में अचानक ही मोबाइल फ़ोन के डाटा अपने आप उड़ने लगे। वह अपने मोबाइल फ़ोनों को लेकर सर्विस सेंटर पर भी गए और अपने मोबाइल फ़ोनों के डाटा उड़ने के कारणों का पता लगाने पर उन्हें इसका कोई कारण नहीं बताया गया। मोबाइल फ़ोन के डाटा उड़ने को लेकर वे लगातार परेशान होते रहे। गौरव ने बताया कि उनकी पत्नी व बच्चे रक्षाबंधन के पर्व पर अपने पीहर जाने पर उनके मोबाइल फ़ोन का डाटा नहीं उड़ा। वह उसकी पत्नी और उसके पीहर के सभी के मोबाइल फ़ोनों का डाटा मोबाइल से उड़ गया। तब उन्हें पता चला कि उनके लड़के के शरीर के संपर्क में आने से मोबाइल फ़ोन के डाटा अपने आप उड़ जाते हैं। लेकिन इस बात का पता चलने पर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। गौरव का कहना है कि यह पता चलने के बाद उनका अपने घरों में मोबाइल रखना भी दूभर हो गया है और अपने लड़के के भविष्य को लेकर उनको चिंता सताने लगी है, क्योंकि उनके लड़के के संपर्क में आने से मोबाइल फ़ोन का डाटा अपने आप उड़ जाता है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी आगे चलकर उनके बच्चे के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाकर कहीं उसके भविष्य को खराब ना कर दे, क्योंकि उनके लड़के के संपर्क में आने से मोबाइल का डाटा उड़ने पर उसके भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसका अपने घर से निकलना भी दूभर हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी भी उसको अपने पास बैठाने तक के लिए कतराएगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। मेरा बच्चा है, मेरा बेटा 14 साल है, 9th क्लास में है और पिछले 3 से 4 महीने हो गए हमें इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए। हमने ये देखा है और हमने ये जाना है कि कोई भी फ़ोन, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, उसके कांटेक्ट में आते ही या मेरे बेटे की रेंज में आते ही वो फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। इट मीन्स उसके अंदर जितना भी डाटा हमारे द्वारा डाला गया है, कॉन्टैक्ट्स हैं, फ़ोटो वीडियोज़ हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें, एप्लीकेशंस होती, वो सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये लगभग मई से शुरू हुआ था, 2 मई से, लेकिन शुरुआती दिनों में इतना ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद फिर जून गया, जुलाई गया, ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन लगभग 15 अगस्त से हमें ये पता चला कि ये प्रॉब्लम हमारे बेटे के द्वारा होती। देखिए, मेरे खुद के 6 से 7 फ़ोन तो मेरे घर के परिवार के ही हैं। इसके अलावा मैं 4-6 फ़ोन दूसरों से भी लेके आया हूँ उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर मेरी शॉप का स्टाफ है, मेरे मिलने वालों की शॉप का स्टाफ है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी बुआ जी हैं या मेरा ससुराल पक्ष है। इस तरीके के बहुत सारे फ़ोन हमारे रीसेट हुए हैं, फैक्ट्री रीसेट हुए हैं, तब मोबाइल डाटा चला गया। ये मैं कहना चाहूँगा कि चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो कीपैड हो, और चाहे यहाँ आप देख सकते हैं एक और फ़ोन रीसेट हुआ है। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और फ़ोन है और ये फ़ोन बिल्कुल नया है और इस फ़ोन में कोई सिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये फ़ोन अभी मैं डब्बा पैक आपके सामने खोला था थोड़ी देर पहले ही। ये फ़ोन बिल्कुल ऐसा ही था जैसे अभी कंपनी से निकल के आया है। आपके सामने है सारी तस्वीरें, मेरा बच्चा दिखा रहा है आपको। अब इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी हमारे सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे 15 दिन पहले लगभग मेरे बच्चे के सर में दर्द हुआ और उसके बाद फिर थोड़ी उल्टियाँ भी हुई, वोमिट भी हुई। तो फिर मैंने यहाँ पर न्यूरो सर्जन हैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा में, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे बात की। उन्होंने मेरे बेटे को एडमिट भी किया और उनकी MRI, CT स्कैन, बहुत सारे ब्लड टेस्ट, लगभग 4 दिनों तक ये हमें मई 2 मई 2 मई से हमें हमारा फ़ोन रीसेट होना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 8 दिन में, 6 दिन में हमारा फ़ोन धीरे धीरे रीसेट होता था। तो हमें नॉर्मली लगा कि शायद हमारे फ़ोन में ही दिक्कत है, शायद हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है। फिर 1-2 महीने जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही, मेरे साथ हुई, फिर मेरे बेटे के साथ हुई, फिर मेरी बेटी का फ़ोन, उसका भी फ़ोन रीसेट हुआ। तो फिर हमें लगा कि शायद हमारे फ़ोन में ही दिक्कत है। फिर हमने नए डिवाइस लिए।
तो नए डिवाइस में ही भी ये दिक्कत शुरू हो गई। फिर मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन रीसेट होना शुरू हुआ। उसके बाद हमें 15 अगस्त के आसपास हमने इस चीज़ को नोटिस किया कि शायद ये हमें लगा हैकिंग वगैरह हो सकती है, बट ये हैकिंग वगैरह नहीं थी, हमारे बेटे के अंदर ही कुछ ऐसा है। अब ये बेटे के अंदर ही मतलब हमें जब इसे 15 अगस्त के आसपास हमें लगा कि बेटे के संपर्क में आते ही फ़ोन रीसेट होते हैं। वो वीवो MI 1 प्लस और कीपैड वाले सारे फ़ोनों पे ट्राई किया हुआ है, इवन कीपैड वाले भी फ़ोन रीसेट हो जाते हैं। फिज़िकली तो उसके साथ ऐसा कुछ उसने हमारे साथ शेयर नहीं किया। फिज़िकली कोई उसको दिक्कत नहीं होती, नॉर्मली अपना खाता है, पीता है, खेलता है, अपना पढ़ता है। इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ फ़ोन रीसेट होने की वजह से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि पिछले 2-2.5 महीने से हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमारे व्हाट्सअप रीसेट हो जाता है, ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं, फ़ोन पूरा रीसेट हो जाता है, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। हमारे परिवार में हमारी बुआ सास हैं और भी मेरे हस्बैंड के काफ़ी लोगों के, मेरी देवरानी है उसका फ़ोन भी रीसेट हुआ था। मैं इवन अपने मायके गई थी रक्षाबंधन पे। वहीं अस्तित्व का कहना है कि उसको अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। मोबाइल के अचानक संपर्क में आने से मोबाइल का डाटा अपने आप गायब हो जाता है, जिसको लेकर उसको भी काफ़ी चिंताएं सता रही हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान वह ठीक ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाया। उसकी क्लास ऑनलाइन लग रही थी और मोबाइल फ़ोन के उसके संपर्क में आने से वह अपने आप रीसेट हो जाता था, जिस कारण वह ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पा रहा था। अस्तित्व के परिजनों के मुताबिक उन्होंने इसको लेकर अपने लड़के को डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो अस्तित्व, ये बताइए आप कि जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपको कैसा महसूस हो रहा था और आपकी पढ़ाई पर जो इफ़ेक्ट आ रहा था वो किस तरीके का आपको लग रहा था? कैसे आपने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, स्कूल्स बंद थे और फ़ोन आपके रीसेट हो रहे थे, तो किस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की? मेरी पढ़ाई मेरे फ्रेंड्स की वजह से कंप्लीट हुई। उनके घर जाके स्कूल में मैंने होमवर्क कंप्लीट करा, कुछ मैंने ट्यूशन में रिकवर करा। और ये प्रॉब्लम फेस करने की बात है, बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी मोबाइल के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी फैमिली इस चीज़ को सफ़र कर रही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये हो रहे हैं? क्या आप इसका कारण कुछ आपको लगता है कि कोई इसका कारण है? इसका कारण अभी तो कुछ नहीं मालूम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये फ़ोन रीसेट होते हैं तो आपने जैसा कि पहले भी बताया कि आपको कुछ महसूस नहीं होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप, जैसे कि आपके पिताजी ने बताया, आपके पापा ने बताया कि फ़ोन में बॉडी में से कोई रेडिएशन निकल रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक कोई जैसी पावर कुछ है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कभी? नहीं, मुझे मेरी बॉडी के साथ मुझे कुछ महसूस नहीं होता। जिन डॉक्टर से आप मिले उन डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? डॉक्टर ने तो ये कहा कि मेडिकल साइंस से मतलब कोई इसका नाता नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।